जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, माफ कीजिएगा बेसिक नहीं, अब हम थोड़े से एडवांस लेवल पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाता है, अच्छी और बुरी कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और हाँ जानेंगे कि कैसे पता किया जाए कि कौन सा स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। इसके लिए आज हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग के मैजिक को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, मतलब मिनिमम 3 से 5 साल के लिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें उसके बिजनेस को हर तरह से एनालाइज करें, और इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक तरीके से कंपनी की हेल्थ चेक करने जैसा ही है, ताकि इन्वेस्टर मार्केट में हो रही शॉर्ट टर्म नॉइजेस जैसे स्टॉक प्राइस में हो रही फ्लक्चुएशन या फिर वोलेटिलिटी से दूर रहे, और हाँ अंडरलाइन बिजनेस परफॉर्मेंस पर फोकस कर पाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी का शेयर प्राइस समय के साथ बढ़ता है। दोस्तों अब फंडामेंटल एनालिसिस में भी 2 टाइप हैं, पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की ब्रांड वैल्यू, मार्केट की कंडीशन और कंपनी के मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं, और क्वांटिटेटिव में हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कई बार ऐसे फाइनेंशियल टर्म सुन के हमें डर लग जाता है, हमें लगता है कि हम कोई चार्टेड अकाउंटेंट तो है नहीं या किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी नहीं है, इवन कॉमर्स की पढ़ाई भी नहीं करी आज तक, तो ये कैसे कर पाएंगे, ये काम तो सिर्फ एक एनालिस्ट का ही है। तो शुरुआत में तो मुझे भी यही लगता था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ना घबराएं, हम बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन टर्म्स को आपको समझाएंगे, और हाँ आप फंडामेंटल एनालिसिस जरूर सीख जाएंगे। पर दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको हमारी इस सीरीज के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अभी अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसमें टीम को सिलेक्ट करने के लिए प्लेयर्स में क्या देखा जाएगा कि प्लेयर्स का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अभी रिसेंटली जो IPL हुआ उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी थी, उनका स्ट्राइक रेट कैसा था, एवरेज कैसा था, कितनी सेंचुरीज बनाई या प्रेशर वाली कंडीशन में उन्होंने कैसा खेला, और अभी रिसेंट फॉर्म कैसा चल रहा है। तो ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस में हम 3 चीजों को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेकंड है बैलेंस शीट और थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि आपको कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले एक दुकान चाहिए। अब दुकान लेने के लिए आप क्या क्या चीजों को देखेंगे, और इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे दुकान की लोकेशन को, कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं कि नहीं, भीड़ होती है कि नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी अच्छी ग्राहकी होगी और उतनी ज्यादा बिक्री आप कर पाएंगे। और यही चीज आपको कंपनी को एनालाइज करते वक्त भी देखना है। आपको देखना है कि कंपनी का सेल्स मतलब प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी अपना माल बेच पा रही है या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी की दुकान सही जगह है कि नहीं। और सेकंड चीज आप देखेंगे दुकान का साइज, कि आपकी जरूरत के हिसाब से दुकान कहीं छोटी या बड़ी तो नहीं है। अब यही चीज आपको कंपनी को एनालाइज करते वक्त भी देखनी है कि कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं, कंपनी का रेवेन्यू या टर्नओवर कितने का है, जैसे 1000 करोड़ का है या फिर कुछ लाख का है। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी साइज में छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का दाम साइज और लोकेशन के हिसाब से सही है या नहीं। अब यही हम इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। हम शेयर प्राइस के आधार पर यह अनुमान लगा लेते हैं कि 10 रुपए वाला स्टॉक सस्ता है और 100 रुपए वाला या 1000 रुपए वाला स्टॉक महंगा है। हम ये देखना तो भूल ही जाते हैं कि कंपनी का साइज क्या है, वो कैसे ग्रो कर रही है, मतलब वो कितना प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब ऐसे ही हम इन्वेस्टिंग में गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब 4th नंबर पे हम देखेंगे कि जो कपड़ों की दुकान हम खोल रहे हैं वैसी ही दुकानें आसपास में कितनी हैं, क्योंकि अगर कपड़ों की दुकान बहुत ज्यादा होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और आप माल कम बेच पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही जब हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हमें देखना होता है कि जो पीयर कंपनीज हैं, मतलब उस सेक्टर की या उस इंडस्ट्री की और भी कंपनी। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि आप HUL को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि FMCG सेक्टर की और कंपनीज जैसे ITC, नेस्ले या टाटा कंज्यूमर या गोदरेज कंज्यूमर कैसा परफॉर्म कर रही है। फिर 5th नंबर पे हमें देखना होता है कि जो दुकान और जो प्रॉपर्टी हम खरीदने जा रहे हैं उस पर कोई लीगल एक्शन तो नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी वेरीफाइड है कि नहीं है, जिस ओनर से हम उसे खरीदना चाहते हैं वह एक भला नागरिक है कि नहीं, कहीं वो हमें धोखा तो नहीं देगा। अब कंपनी को एनालाइज करते हुए भी हमें देखना होता है कि कंपनी के मैनेजमेंट या फिर प्रमोटर पे कोई लीगल केस तो नहीं चल रहे, या फिर प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेस तो नहीं कर रखा। अब 6 नंबर पे आपको देखना होगा कि दुकान के रेगुलर मेंटेनेंस के लिए कितना खर्चा आएगा, आप उस एरिया से टोटल कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, और हाँ सब कुछ खर्चा करने के बाद अब आपके पास कितना प्रॉफिट बचेगा। अब यही चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है कि कंपनी ने कितना सामान बेचा और उससे उसे कितना प्रॉफिट हुआ। अब लायबिलिटीज या फिर टोटल खर्चा करने के बाद उसके पास कितना प्रॉफिट बचा। अब लास्ट में हम देखते हैं कि ऐसी अगर कई सारी दुकानें हैं तो जो दुकान हमें सस्ते में मिलेगी हम उसे ले लेंगे,
ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हम कई सारे वैल्यूएशन मॉडल्स के आधार पर यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी अंडरवैल्यूड है और कौन सा स्टॉक अभी ओवरवैल्यूड है। तो दोस्तों, जैसे हम किसी दुकान को खरीदने के लिए एनालिसिस करते हैं, सेम वैसे ही किसी स्टॉक या कंपनी को खरीदने के लिए भी एनालिसिस करेंगे। हम ऐसे ही सिंपल और इजी एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे कि किसी कंपनी या स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है। आगे अब हम इस सीरीज में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है। उसके बाद जब ये टर्म्स हम सीख जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। और जब हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीख जाएंगे, फिर हम जाएंगे कॉर्पोरेट एक्शंस में कि किस किस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, जैसे स्टॉक स्प्लिट होता है, राइट इशू होता है, बोनस इशू होता है, डिविडेंड देती है कंपनी, तो उसका स्टॉक प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। या उसके बाद हम कंपनी को उसकी पीयर कंपनीज से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, प्रमोटर्स कैसे हैं, प्रमोटर ने कहीं अपने शेयर्स को प्लेस तो नहीं किया है। एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना सीखेंगे और हाँ, उसके बाद हम कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स के आधार पर यह डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी अभी अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड है और कंपनी किस प्राइस लेवल पर लेने लायक है। और हाँ दोस्तों, हम फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ रेशियोज के आधार पर कंपनी को इवेल्युएट करते हैं और अलग अलग सेक्टर्स में हमें अलग अलग रेशियोज देखने होते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, मतलब बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करते वक्त हमें कुछ अलग रेशियोज देखने होते हैं। वहीं आईटी सेक्टर या एफएमसीजी सेक्टर या मेटल सेक्टर के लिए हमें अलग रेशियोज देखने होते हैं। तो हम सेक्टर वाइज भी फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, इसके बाद आप अपने स्टॉक्स खुद ही पिक कर लोगे और अपना पोर्टफोलियो भी खुद डिजाइन कर सकते हो। तो इस सीरीज के साथ जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी अच्छे स्टॉक्स को पिक करना सीख पाएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।